हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DSB मैथमेटिक्स। वो कहते हैं ना कि लाइफ में दो तरह के इंसान कभी कामयाब नहीं होते। और कौन से? एक तो वो कि जो सोचते हैं मगर करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं मगर सोचते नहीं। दोनों में डिफरेंस क्या, पहले वो समझिए। एक वो लोग कि जो सोचते हैं मगर करते नहीं। भाई सोच तो लिया मैंने IAS बनना है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, काम कुछ भी नहीं कर रहा, बस सोचते ही जा रहा है मैंने ये करना है, वो करना है, ये इधर जाना है, उधर जाना है, लेकिन काम कुछ भी नहीं कर रहा, कभी भी सक्सेस नहीं होगा। दूसरा वो जो काम कर रहा है मगर सोच नहीं रहा। ठीक है, सपना तो उसने देख लिया IAS बनने का, लेकिन फील्ड किसी और काम में का, मतलब वर्क जो किसी और काम में कर रहा है वो सारा का सारा। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी ना होगा भाई। ठीक है ना, सीधी सी बात है, जिस भी फील्ड में जाना है पहले उसके लिए अच्छा आप सजेशन लें कि कौन सी बुक मैंने पढ़नी है, ठीक है, कैसे मैंने प्रिपरेशन करनी है, तभी बंदा सक्सेस होगा। जैसे +2 की अगर मैं बात करूं और मैथ्स की ही बात करूं तो +2 एलिमेंट्स CBSE और HBSE दोनों ही बोर्ड के लिए एलिमेंट्स की बुक बेटर है। ठीक है, जो मैं बुक सोल्व करवा रहा हूँ वो है एलिमेंट्स मैथ्स और CBSE क्लासेस के लिए। ठीक है, हालांकि जो HBSE की है वो भी सेम ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन अलग दे रखे हैं CBSE में, नाम मात्र से 1-2 पार्ट। ठीक है ना, तो ज़्यादा टाइम खराब हम नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर जो है हमारा वो क्या चल रहा है, फंक्शन रेज टू पावर अनदर फंक्शन, उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे आज के लेक्चर में वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारे पास टोटल जो है कितने पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कितने हैं, 6 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कितने हैं, 7 पार्ट हैं। थोड़े से बड़े हैं लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है उसने, हमने डेरिवेटिव करना है y = x रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर 1/x। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट अगर हम लोगरिथम रख दें और log की फिर अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो इसलिए हमें थोड़ा सा सचेत होना होगा। और क्या सचेत होना होगा कि लेट y = फर्स्ट को u मान लिया और सेकंड को v मान लिया। ठीक है, फर्स्ट को u मान लिया और सेकंड को v मान लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और बिकॉज u जो है वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ऐसे ही v जो है वो भी कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ये दोनों के दोनों फंक्शन किसके हैं, x के हैं। तो देयरफॉर u का जो डेरिवेटिव होगा वो du/dx होगा एंड v का जो डेरिवेटिव होगा वो dv/dx होगा। तो क्या लिखेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, then derivative of y is dy/dx and derivative of u is du/dx and derivative of v is dv/dx। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं du/dx की वैल्यू निकाल लूं, अगर मैं dv/dx की वैल्यू निकाल लूं और यहाँ पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा। फाइनली हमने सभी में निकालना क्या है, dy/dx ही निकालना है। ओके, तो ध्यान दें, हेयर u = कितना है, x रेज टू पावर x। लॉगरिथम रख के भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था डायरेक्ट की, याद रखें। ठीक है ना, x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव, तो du/dx क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x रेज टू पावर x × 1 + log x। इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। ठीक है ना, प्रूफ बताया था इसका, मैंने बताया था, और इसको रट लेना, बार बार यूज होगा और यूज हो रहा है। ठीक है, v किसके इक्वल है, v है हमारा x रेज टू पावर x, बट इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हमें याद नहीं है। तो जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो क्या करते हैं उसमें लॉगरिथम लेते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log v हो गया और ये हो गया log x रेज टू पावर 1/x। और ज्यादा सोल्व किया तो ये हो गया हमारे पास log v = 1/x log x यूजिंग आइडेंटिटी log m रेज टू पावर n log m। यही ना होता है आइडेंटिटी, सॉरी क्या है, फॉर्मूला है। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो डेरिवेटिव ऑफ log v 1/v एंड डेरिवेटिव ऑफ v इज dv/dx। dv/dx। ठीक है, आज थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा हो रहा होगा, बाहर आंधी चल रही है,
कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने कान में जो है वो लीन रहते हैं। तो 1/x जो है वो एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, 1/x प्लस log x एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज विद नेगेटिव साइन 1/x स्क्वायर। ये भी इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत बार बता दिया। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा हो ना, इससे पहले वाली वीडियो सारी देख ले, ठीक है। सॉल्व कीजिए, कितना आ गया dv/dx, ये तो एज इट इज, और v कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और ये हो गया 1/x स्क्वायर और माइनस 1/x स्क्वायर और log ऑफ x, एंड वैल्यू ऑफ v इज x raised to power 1/x, x raised to power 1/x। नाउ टेकिंग कॉमन x स्क्वायर, तो 1 माइनस log x, ये क्या आ गया हमारे पास dv/dx आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ du/dx एंड dv/dx इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ du/dx एंड dv/dx इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट क्या कहती है, फर्स्ट हमें कहती है कि dy/dx इज इक्वल टू du/dx, और du/dx कितना है, x रेज टू पावर 1/x इंटू 1 प्लस log x, ओके, प्लस dv/dx, और वो कितना है, x रेज टू पावर 1/x बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस log x, और ये क्या आ गया बच्चों, फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। यही हमने फाइंड आउट करना था, ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड में काम करवाना होगा, क्योंकि थोड़े से लंबे जो है क्वेश्चन है, कई पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो ध्यान देते रहिए आप, और जल्दी से इनको सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना, ओके। आज वैसे भी क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट की है, और थोड़ी देर में जो है +1 की ऑफलाइन क्लास भी है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है स्पीड को बढ़ाना होगा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, इसने कहा कि y इज इक्वल टू है भाई हमारे पास x रेज टू पावर साइन x, और प्लस कितना है, साइन इनवर्स रूट x। वही सेम बात, डायरेक्ट लॉगरिथम रखोगे, log के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ओके। तो इसलिए क्या करना होगा, y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन u एंड सेकंड फंक्शन v, ठीक है, और लाइट भी आ गई है, ठीक है। तो उसके बाद डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, देन डेरिवेटिव ऑफ y इज dy/dx, डेरिवेटिव ऑफ u इज du/dx, एंड डेरिवेटिव ऑफ v इज dv/dx। सेम मेथड है सभी क्वेश्चन में, सारे के सारे क्वेश्चन एक मेथड से ही करवाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। u किसके इक्वल है, u हमारा इक्वल है x रेज टू पावर साइन x, ठीक है। टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, देन log u इज इक्वल टू log x रेज टू पावर साइन x, ओके। और ज़्यादा सोल्व किया तो ये हो गया हमारे पास log u sin x आगे आ गया, और log x, और यूजिंग फॉर्मूला log m रेज टू पावर n log m, ओके। उसके बाद डिफरेंशिएटिंग 1/u डेरिवेटिव ऑफ u du/dx sin x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x प्लस log x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, ठीक है। और उसके बाद ये आ गया हमारे पास du/dx, u यहाँ के मल्टीप्लाई में, और ये हो गया भाई साइन x डिवाइड x, और प्लस में हो गया log cos x, ठीक है। u की वैल्यू रख दो, कितना है u है हमारे पास x रेज टू पावर कितना, साइन x, और कितना रह गया यहाँ रह गया साइन x डिवाइड x और log ऑफ cos x, यही रह गया ना, ठीक है। उसके बाद v देखिए, v हमारा इक्वल है भाई किसके, साइन इनवर्स रूट x। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लॉगरिथम रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन की पावर अनदर फंक्शन है ही नहीं, तो डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो कर दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ v dv/dx, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना है, रूट x है, एंड डेरिवेटिव किसका रह गया, डेरिवेटिव रह गया रूट x का। इनवर्स में बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस की थी हमने, और ज़्यादा सोल्व कीजिए, कितना हो गया, 1/√1 माइनस एक्स, यही ना हो गया, ओके। इससे कैंसिल हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2√x, 1/2√x। वैल्यू पुट कर दीजिए du/dx की भी और dv/dx की भी, किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू du/dx, कितना है du/dx, ये है मेरे पास x रेज टू पावर साइन x, और यहाँ पर है मेरे पास साइन x बाय x, और प्लस में कितना है log cos x, ठीक।
और प्लस में है भाई हमारे पास 1/2 रूट एक्स और रूट में कितना है 1 माइनस एक्स। ठीक है, चाहो तो इस x के अंदर मल्टीप्लाई करके इसको क्या लिख सकते हैं, रूट x के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ तो हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा x², ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं, कॉमन कुछ है ही नहीं। फाइनल क्या आ गया हमारे पास, ये आंसर आ गया। कौन सा पार्ट था, सेकंड पार्ट। ओके, पार्ट नंबर थर्ड देखिए, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है x रेज टू पावर साइन x और साइन x और उसका जो थीटा है वो x रेज टू पावर x है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर साइन x और प्लस साइन x रेज टू पावर x, ये सेम काम। लेट y इज इक्वल टू u और इसको हम क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx and derivative of u is du by dx and derivative of v is dv by dx and this equation number first, यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। u किसके इक्वल है, u इक्वल है भाई हमारे पास x रेज टू पावर साइन x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड तो log u log x रेज टू पावर साइन x, यूजिंग फॉर्मूला log m रेज टू पावर n, क्या होगा log u और ये होगा हमारे पास साइन x और log x। बहुत बार लिखवा दिया ये फॉर्मूला, बार बार रिपीट मैं नहीं करूंगा। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो डेरिवेटिव ऑफ u du by 1 बाई डेरिवेटिव ऑफ log u 1 बाई u एंड u du by dx साइन x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाई x प्लस का निशान log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x। ओके, और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो du बाई dx तो एज इट इज, और ये वाला u आएगा मल्टीप्लाई में और u की वैल्यू है कितनी, x रेज टू पावर साइन x, इनटू में कितना रह गया साइन x डिवाइड में x, साइन x डिवाइड में x और प्लस में कितना रह गया, प्लस में रह गया log x और cos x। cos x को पहले लिख देना, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई में समझा जाएगा, मतलब आगे लिख देना। अगर इसका थीटा हो गया तो फिर फॉर्मूला m इंटू एन वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आ गया हमारे पास du बाई dx। v किसके इक्वल है, v इक्वल है साइन x रेज टू पावर x, कोई ज़रूरत नहीं है लॉगरिथम रखने की क्योंकि फंक्शन की होल पावर नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ v dv बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ साइन cos x रेज टू पावर x और डेरिवेटिव किसका रह गया, डेरिवेटिव रह गया x रेज टू पावर x का। ओके ओके, सॉल्व करते जाइए। cos x रेज टू पावर x, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर x इज x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x। बहुत बार यूज होगा, स्टार्टिंग में ही बताया था और यूज हो भी रहा है। रख दीजिए 1 में, क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx, कितना है x रेज टू पावर साइन x और ये है मेरे पास कितना भाई साइन x डिवाइड में x और प्लस में है मेरे पास cos x और log x और प्लस में dv बाई dx, वो कितना है, वो है भाई हमारे पास cos x रेज टू पावर x और x रेज टू पावर x को मैंने आगे लिख दिया, यहाँ लिख दिया, इंटू में कितना रह गया 1 प्लस log x। दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर। ओके, कौन सा था ये था पार्ट नंबर थर्ड। फोर्थ पार्ट पे आइए, इसी का भाई है, नया कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि कल एक बात अक्सर कहा करते थे कि अब सब कुछ बताया जाए तो अच्छा होगा, कि अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा होगा, और अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, कि गवाह मेरे मोहल्ले से बुलाया जाए तो अच्छा होगा। पार्ट चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हमने तो सॉल्यूशन करना है और इंशाल्लाह हम उसका सॉल्यूशन करके रहेंगे। क्या कहा कि y इज इक्वल टू साइन x रेज टू पावर x, इसको यहाँ लिख दिया, प्लस साइन x रेज टू पावर x, इसको यहाँ लिख दिया और रिप्लेस कर दिया बस, ठीक है। तो सेम सेम है, सेम सेम है तो इसका मतलब ब्रदर हो गया इसका। तो y इज इक्वल टू ये तो u और ये v मान लिया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx du बाई dx एंड dv बाई dx। बोलो क्लियर। यहाँ तक कितना हो गया, u हमारा इक्वल है
साइन एक्स रेज टू पावर एक्स, डायरेक्ट डेरिवेटिव करूँगा डी यू बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स रेज टू पावर एक्स, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स इज एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। बहुत बार कर लिया है, बहुत बार कर लिया, मैं तो कहते कहते थक गया। ठीक है, ओके। v देखो किसके इक्वल है, v इक्वल है भाई साइन एक्स रेज टू पावर एक्स। क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा, लॉग v इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स रेज टू पावर एक्स। ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला लॉग m रेज टू पावर n, देन लॉग v इज इक्वल टू x डॉट लॉग, और ये हो गया हमारे पास किसका, लॉग साइन एक्स, m आगे आ गया। अब डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, एंड यूजिंग प्रोडक्ट रूल हेयर, देन डेरिवेटिव ऑफ log v 1 by v एंड डेरिवेटिव ऑफ v dv by dx यूजिंग प्रोडक्ट रूल, log x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 by x और x की जगह कितना है sin x, एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x प्लस log ऑफ sin x, ये तो एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, x एज इट इज cos बाय sin क्या हो जाएगा cot x प्लस log sin x, ये एज इट इज। ठीक है, फाइनली हमने निकालना है यहाँ से dv बाई डी एक्स, तो v आएगा मल्टीप्लाई में, और v की वैल्यू कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, वो है साइन x रेज टू पावर x और इंटू x कोट x प्लस में कितना है लॉग साइन x है। ओके, तो du बाई डी एक्स निकल गया, dv बाई डी एक्स निकल गया। पुट कहाँ करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स, ये रहा du बाई डी एक्स क्या है, x रेज टू पावर x को मैंने आगे लिखा cos x रेज टू पावर x, और इनटू में है भाई 1 प्लस में कितना log x, प्लस का निशान साइन x रेज टू पावर x, ये तो एज इट इज, इनटू में कितना है x कोट x और प्लस में कितना है log साइन x। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सेम है सभी में। और मैं बता दूं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड की परीक्षा में। 5th पार्ट देखिए क्या क्या है, x रेज टू पावर साइन, साइन रेज टू पावर x। ठीक है, घुमा फिरा के आना वहीं पे है, और नई बात तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, क्या क्या है 5th पार्ट में कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर साइन x, ओ हो प्लस नहीं है, अब की बार क्या है, मल्टीप्लाई है, साइन x रेज टू पावर x। अब हमें uv मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लॉगरिथम रख सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है log mn, बेस e मानते हैं सभी लोग में, कंफ्यूज मत होना, log m प्लस log n, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे किसके हैं, नेचुरल लॉग के हैं, और नेचुरल लॉग में बेस क्या होता है, e होता है। ठीक है, तो खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस या माइनस होता तब हम क्या करते हैं, uv मानते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log y, और ये क्या हो जाएगा log x रेज टू पावर साइन x और साइन x रेज टू पावर x। Here m is equal to this term and n equal to this term. Using formula log m into n equal to log m plus log n, then log y is equal to log x raised to power sin x plus log sin x raised to power x. Now using formula log m raised to power n, then sin x log x, and it becomes x log sin x। ओके, यही ना होगा। अब कर दीजिए आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y log y, सॉरी 1 by y, एंड डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx। प्रोडक्ट रूल लगाइए, sin x एज इट इज, log x डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। तो इसका तो काम खत्म हुआ। प्लस यहाँ पे आइए, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log sin 1 by sin x, एंड डेरिवेटिव ऑफ sin cos x प्लस log sin x, here it is, एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ गया, ये आ गया भाई dy by dx, ये हो गया मेरे पास sin x by में x
प्लस में कितना हो गया, कोस एक्स को तो प्यारे विद्यार्थियों आगे लिख दिया, लॉग एक्स को बाद में लिख दिया, प्लस एक्स, कोस बाय साइन होता है कोट, तो कोट एक्स, और प्लस में कितना है, लॉग साइन एक्स। ओके, ठीक है ना, यही है, और तो कहीं पर लॉग साइन एक्स है ही नहीं। ओके, तो ध्यान दो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बस y जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और y की वैल्यू ये और इसमें पुट कर देना, बस आंसर आ जाएगा। कुछ कॉमन मेरे ख्याल से आ ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर साइन है, यहाँ कोस है, यहाँ x है, यहाँ लॉग साइन है, तो ये मेरे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ओके, पार्ट नंबर 6 सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना है, x रेज टू पावर x, और ये है मेरे पास साइन इनवर्स रूट x। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग y, और ये हो गया लॉग x रेज टू पावर x और साइन इनवर्स x, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो गया मेरे पास log y और log x रेज टू पावर x, और प्लस में कितना हो गया, log साइन इनवर्स रूट x, यही ना हो गया। कीजिए डेरिवेटिव, या फिर इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए, 1 बाई वाई कितना हो गया, x log x, हालांकि इसका डेरिवेटिव हमें पता ही है क्या होना है, और कितना है log साइन इनवर्स रूट x, ठीक है। कीजिए अब 1 बाई वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, लॉग एक्स एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव 1, प्लस में लॉग एक्स का तो डेरिवेटिव हो गया भाई 1 बाय साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, और इनटू में डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का, ये हम आगे लिख देंगे, कोई बात नहीं, डी बाई डी एक्स किसका, साइन इनवर्स रूट एक्स का। सॉल्व कीजिए, ये कैंसिल हो गया 1, तो 1 प्लस में कितना हो गया, लॉग एक्स प्लस 1 बाय साइन इनवर्स रूट एक्स, 1 बाय साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स रह जाएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 बाय 2 रूट एक्स, यही आ गया। तो फाइनल क्या होगा, फाइनल होगा हमारे पास 1 प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट के अंदर, प्लस 1 बाय 2 रूट एक्स आगे लिख दिया, रूट 1 माइनस एक्स आगे लिख दिया, और साइन इनवर्स रूट एक्स यहाँ लिख दिया, और इसके मल्टीप्लाई में y, और y की वैल्यू क्या है, ये, और ये आप यहाँ रख दोगे, बस क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3, और पार्ट कितने थे इसके, 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट हमने सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब हम करेंगे कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 4, और 4th में भी थोड़ा लंबा सफ़र जरूर है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, पार्ट है हमारे पास 7th। ओके, तो सॉल्व करते जाइए क्वेश्चन नंबर 4, और उसका पार्ट कौन सा भाई, पार्ट नंबर 1। क्या कहा है, इसने कहा कि y इज इक्वल टू है x रेज टू पावर कोट x। देखो एक्सरसाइज थोड़ी ही लंबी है, लंबी जरूर है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम आगे क्वेश्चन की बात करें इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 5th है, 6th है, 7th है, 8th भी है, 9th भी है, 10th भी है, तो कुल मिला के लगभग हमारे 2 लेक्चर और बनेंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबे लेक्चर में इसलिए नहीं करवाता है कि 1 घंटे की वीडियो, क्योंकि बच्चे फिर बोर हो जाते हैं, इसलिए कोशिश करते हैं 40 मिनट या 45 मिनट या 35 मिनट, इतने में काम चल जाए। तो y इज इक्वल टू कितना है, x रेज टू पावर कोट x, और कोस x रेज टू पावर है भाई साइन x, तो प्लस का निशान है तो इसका मतलब u भी, y इज इक्वल टू u, और ये v मान लिया। Differentiating on both sides with respect to x, derivative of y is dy by dx, and derivative of u is du by dx, and derivative of v is dv by dx. ओके, और u किसके इक्वल है, u हमारा इक्वल है x रेज टू पावर कोट x, x रेज टू पावर कोट x। ओके, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये तो हो गया log u, और ये हो गया log x रेज टू पावर कितना, कोट x, और log u ये तो एज इट इज भाई, कोट x आ गया आगे, और log x ये रह गया, log m रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला। डेरिवेटिव ऑफ log u 1 बाई u, डेरिवेटिव ऑफ u du बाई dx, कोट x ये तो एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, log x ये एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कोट ये होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, यही ना होगा। तो du बाई डी एक्स कितना आ गया फाइनल,
डी यू बाई डी एक्स आ गया हमारे पास, u यहाँ चला गया और ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास कोट x डिवाइड में x और माइनस में हो गया भाई कितना कोसिकेंट स्क्वायर x और डिवाइड में इंटू में कितना आ गया, इंटू में आ गया log x और u की वैल्यू रख दो, कितना है u है भाई हमारे पास x रेज टू पावर कोट x। ओके, नाउ v इक्वल है कोस x रेज टू पावर साइन x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, then log v is equal to log of cos x raised to power sin x और ये हो गया भाई कितना log v sin x तो आगे और log cos x यहाँ पर। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, then derivative of log v 1 by v, derivative of v dv by dx, sin x तो एज इट इज भाई, डेरिवेटिव ऑफ log cos x 1 by cos x एंड डेरिवेटिव ऑफ cos माइनस साइन x, ओके, प्लस log cos x तो एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन cos x, इस cos की इससे मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि ये तो log का थीटा है हमारे पास, कितना हो जाएगा, ये हो गया dv बाई डी एक्स, v चला गया मल्टीप्लाई में माइनस के साइन x, साइन बाय cos हो गया टेंजेंट x, cos x को बच्चों मैंने पहले लिख दिया और log cos x को बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है cos x रेज टू पावर sin x, ठीक है। तो du बाई डी एक्स निकल गया, dv बाई डी एक्स निकल गया, फाइनली क्या करना है आपने यहाँ रख देना है, ठीक है, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि सभी में यही करते हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें। तो आगे बढ़िए, आगे है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट नंबर 2, ठीक है, पार्ट नंबर 2 क्या क्या है पार्ट 2 में, इसने कहा कि सर जी डेरिवेटिव करना है आपने y इज इक्वल टू कोस x रेज टू पावर कितना है log x प्लस log x रेज टू पावर x, ठीक है ना। देखो शोर शराबा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं देना है। जब आप पूरा का पूरा फोकस अपने टॉपिक पे रखोगे तो साइज में भले ही डीजे वगैरह कुछ भी बज रहा हो, आपका ध्यान पढ़ाई पे ही रहेगा। क्या हो गया कि y इज इक्वल टू u और इसको v, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ u du बाई डी एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ v dv बाई डी एक्स। u इक्वल है किसके भाई, cos x रेज टू पावर log x और log u किसके इक्वल आ गया, log ऑफ cos x रेज टू पावर log x, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। log u एज इट इज ये हो गया log x तो आ गया आगे और log cos x, ठीक है ना, n की जगह m रेज टू पावर n की जगह कितना है log x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पर log x तो एज इट इज log cos x का 1 बाई cos x और cos x का माइनस साइन x प्लस log cos x ये एज इट इज एंड log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, u चला गया मल्टीप्लाई में माइनस में log x और साइन बाय कोस होगा टेंजेंट, तो टेंजेंट को पहले और log x को बाद में प्लस log cos x और डिवाइड में कितना है x, u की वैल्यू रख दो, रख देंगे u की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। v देखो किसके इक्वल है, v हमारा इक्वल है log x रेज टू पावर x, ओके, देन log v ये तो एज इट इज और ये हो जाएगा log x रेज टू पावर x, फिर मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होना, log v तो एज इट इज भाई, x आ गया आगे और log ऑफ कितना हो गया log x, यही हो गया ना। इस log का थीटा log x से ये x अलग है, मीन्स हमारे पास ये तो u है और ये पूरा क्या है v है, ठीक है। तो डेरिवेटिव कीजिए, log v का तो हो गया 1 बाई वी और v का हो गया dv बाई डी एक्स। यहाँ ये x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई log x और इस log x का डेरिवेटिव मैं लिख देता हूँ, अभी करता नहीं हूँ, देखो ध्यान दो, log x का तो डेरिवेटिव 1 बाई x और लेकिन थीटे का तो रह गया ना भाई, प्लस में log ऑफ log x ये तो एज इट इज और d बाई डी एक्स किसका भाई, d बाई डी एक्स x का रह गया। क्लियर भाई यहाँ तक।
ये हो गया हमारे पास डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी चला गया मल्टीप्लाई में, और ये आ गया एक्स 1 बाय लॉग एक्स, और डेरिवेटिव लॉग एक्स का 1 बाय एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 और कितना हो गया लॉग ऑफ लॉग एक्स। इससे ये 1 पे कैंसिल भी हो गया। v की वैल्यू रख दो, कितना है v है भैया हमारे पास log x रेज टू पावर x, log x रेज टू पावर x कितना रह गया, और हमारे पास रह गया फिर 1 बाय log x और प्लस में log ऑफ log x। ठीक है, फाइनली आपने क्या करना है, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही, यहाँ रख देना, उससे पहले u की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, अदरवाइज क्योंकि हमने x में आंसर निकालना है तो x में आ जाएगा फिर सारा का सारा, u में नहीं छोड़ना है। ठीक है, कौन सा था पार्ट नंबर था भाई हमारे पास सेकेंड, थर्ड पार्ट में आइए, क्या कहा है थर्ड पार्ट में, तो थर्ड पार्ट में इसने कहा है, इसने कहा कि डेरिवेटिव करना है हमने साइन एक्स रेज टू पावर टेंजेंट एक्स और कोस एक्स रेज टू पावर सेकेंड। तो देखते हैं क्या आता है फाइनल, क्या है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर टेंजेंट एक्स, ओके, और है हमारे पास कोस एक्स रेज टू पावर सीकेंट एक्स। ठीक है, तो सेम काम y इज इक्वल टू ये u और ये क्या मान लिया v, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, dy बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स। ठीक, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोर नहीं होना है, आपने करते जाना है। u किसके इक्वल है, इक्वल है साइन एक्स रेज टू पावर टेंजेंट एक्स, ओके, u टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log u और log साइन एक्स रेज टू पावर टेंजेंट एक्स, log u सारे के सारे सेम क्वेश्चन हैं, टेंजेंट एक्स आ गया आगे वही, और log साइन एक्स रह गया यहाँ पर। ठीक है, डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, log u का तो हो गया 1 बाई यू और u का हो गया डी यू बाई डी एक्स, टेंजेंट x ये भी एज इट इज, log साइन का 1 बाय साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कोस एक्स, ओके, प्लस log साइन एक्स ये तो एज इट इज, और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव हो गया कितना सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ध्यान दो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कोट, और मैं साइन इस टेंजेंट को खोल लूँगा तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है साइन एक्स डिवाइड में कोस एक्स, तो इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, ये तो आ गया 1, कुल मिला के u आएगा मल्टीप्लाई में, और u की वैल्यू कितनी है मेरे पास, साइन एक्स रेज टू पावर टेंजेंट एक्स, और इनटू में कितना रह गया 1 प्लस में सीकेंट स्क्वायर एक्स आगे लिख दिया और log साइन एक्स। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया डी यू बाई डी एक्स आ गया। v देखो किसके इक्वल है, v इक्वल है कोस एक्स रेज टू पावर सीकेंट एक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा log v, log ऑफ कोस एक्स रेज टू पावर सीकेंट एक्स, log v एज इट इज पावर आगे आगे सीकेंट एक्स आगे, और कितना रह गया log ऑफ कोस एक्स रह गया। ठीक, log v का डेरिवेटिव 1 बाई वी और v का हो गया डी वी बाई डी एक्स, सीकेंट एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log कोस एक्स 1 बाई कोस एक्स एंड डेरिवेटिव कोस माइनस साइन एक्स, क्लियर यहाँ तक, प्लस log cos x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x क्या होता है, सीकेंट x इंटू में टेंजेंट x, और फाइनली हो क्या गया हमारे पास डी वी बाई डी एक्स, ये तो एज इट इज, v आ गया मल्टीप्लाई में, माइनस के सीकेंट x, साइन बाई कोस क्या होता है टेंजेंट x, प्लस सीकेंट x इंटू टेंजेंट x ये तो एज इट इज, और log ऑफ कोस x ये भी एज इट इज, ओके, कॉमन कितना है v की तो वैल्यू है कोस x रेज टू पावर कितना सीकेंट x, कॉमन कितना आ गया टेंजेंट x, कितना रह गया अंदर माइनस सीकेंट x, टेंजेंट बाहर कितना रह गया, और सीकेंट भी कॉमन है तो क्या ले लें सीकेंट x इंटू टेंजेंट x ये तो कॉमन, और log कोस x को बच्चों मैंने लिख दिया पहले और -1 को लिख दिया बाद में, तो कोई गुनाह नहीं किया है।
ठीक है, तो dv बाई डी एक्स भी आ गया, du बाई डी एक्स भी आ गया, फाइनल आपने 1 में रख देना है, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पार्ट कौन सा था, पार्ट था थर्ड। फोर्थ पे आइए। अलजेब्राइक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नाम मात्र सा, ज़्यादा नहीं है, नाम मात्र सा डिफिकल्ट है। ओके ठीक है, तो देखते हैं क्या गया है इसमें फोर्थ पार्ट में। तो फोर्थ पार्ट में इसने कहा है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है, तो y इज इक्वल टू इसको तो u और इसको क्या मान लिया v। dy बाई डी एक्स कितना हो गया, ये हो गया भाई du बाई डी एक्स और प्लस में हो गया dv बाई में डी एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी आ गई। और ठीक है, u किसके इक्वल है, u इक्वल है x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर x। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो देन log u इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर x। और ये हो गया मेरे पास कितना भाई, log u x एज इट इज और log x प्लस 1 बाई एक्स। ओके, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाई u और du बाई डी एक्स, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाई 1 प्लस एक्स, और इनटू में डेरिवेटिव किसका रह गया, थीटे का, लेकिन मैं अभी नहीं करता हूँ, मैं बाद में करूँगा, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस log x प्लस 1 बाई एक्स, तो एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x, ये भी मैंने नहीं किया, बाद में कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली कितना आ गया, du बाई डी एक्स, u चला गया मल्टीप्लाई में, दिखाई दे रहा है ना। ओके, तो इसका एलसीएम लिया x और x चला गया ऊपर, एक x पहले से है, तो x स्क्वायर और नीचे हो गया x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर डेरिवेटिव x का तो हो गया 1 और 1 बाई एक्स का विद नेगेटिव साइन 1 बाई एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। प्लस में कितना है, प्लस में है log ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स और x का डेरिवेटिव हो गया 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो du बाई डी एक्स तो एज इट इज, du बाई डी एक्स तो एज इट इज, और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर x, और प्लस ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लो, एलसीएम लिया तो ये हो गया x स्क्वायर और डिवाइड में x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ हो गया x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, प्लस में हो गया हमारे पास log ऑफ जो थीटा है x प्लस 1 बाई एक्स, वो एज इट इज। तो ये तो आ गया भाई du बाई डी एक्स। अब बात करते हैं v की, तो v हमारा इक्वल है किसके, x रेज टू पावर 1 बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log v तो एज इट इज, ये हो गया log x रेज टू पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, और ये हो गया भाई कितना, log v तो एज इट इज 1 प्लस 1 बाई एक्स, और यहाँ पर हो गया log x, डेरिवेटिव कर दीजिए 1 बाई v का dv बाई डी एक्स, 1 प्लस 1 बाई एक्स एज इट इज, log x का 1 बाई एक्स, यही हो गया ना, प्लस log x एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका भाई, 1 प्लस 1 बाई एक्स का, तो 1 का तो हो गया 0 और इसका हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर विद इन नेगेटिव साइन। कितना हो गया ये, x प्लस 1 और बाई में x इंटू एक्स, तो ऊपर तो x प्लस 1 और नीचे हो गया x स्क्वायर, और यहाँ हो गया माइनस के log x बाई में x स्क्वायर, v आ गया मल्टीप्लाई में। तो फाइनली जो dv बाई डी एक्स आया है मेरे पास, देखो इक्वल के नीचे इक्वल लिखना, मैं तो स्पेस के मारे लिख देता हूँ, मैथ ये कहता है कि इक्वल के नीचे इक्वल लिखिए। v जो है वो है x रेज टू पावर 1 बाई 1 प्लस एक्स, कॉमन क्या है, x स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना रह गया, x प्लस 1 माइनस में log x, ये वैल्यू और ये वैल्यू मीन्स ये वैल्यू कहाँ रख दोगे, 1 में, क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। कर लोगे, कौन सा था, पार्ट नंबर 4। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर कौन सा, 5। क्या क्या है पार्ट 5 में, इसने कहा कि सर जी आपने डेरिवेटिव करना है e रेज टू पावर साइन x और टेंजेंट x रेज टू पावर x, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम काम y इज इक्वल टू ये u और इसको v, डेरिवेटिव du बाई डी एक्स, u का क्या हो गया, du बाई डी एक्स हो गया, v का क्या हो गया, dv बाई डी एक्स। ओके, u किसके इक्वल है,
u इक्वल है e रेज टू पावर साइन x। अब e रेज टू पावर है, फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, तो इसका तो डायरेक्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स, e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज कोस x। तो भाई ये तो आ गया आसानी से। v देखते हैं किसके इक्वल है, v इक्वल है टेंजेंट x ट्रिग्नोमेट्री, उसकी पावर अलजेब्राइक, तो इसका मतलब लॉगरिथम रखना पड़ेगा। ये हो गया log v और log ऑफ टेंजेंट x रेज टू पावर x, तो log v तो एज इट इज x आगे आ गया, और ये हो गया हमारे पास log ऑफ कितना भाई टेंजेंट x। डेरिवेटिव कीजिए तो log v का तो हो गया 1 बाई वी एंड डेरिवेटिव ऑफ v dv बाई डी एक्स। ओके, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log टेंजेंट 1 बाई टेंजेंट x एंड डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x इज सीकेंट स्क्वायर x। ओके, प्लस में log टेंजेंट x ये तो एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। x एज इट इज क्या हो जाएगा cos x बाय में sin x, ये क्या हो जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर x। जितना सिंप्लीफाई होना ट्रिग्नोमेट्री को सिंप्लीफाई कर लिया करो। प्लस में कितना है log ऑफ टेंजेंट x, बोलो यही है ना। तो फाइनली dv बाई डी एक्स कितना आ गया, dv बाई डी एक्स आ गया, v तो चला गया मल्टीप्लाई में, और एक कोस से ये कोस कैंसिल, x इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो नीचे फार्मूला आएगा 2 sin x cos x दैट इज sin 2x। हालांकि आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। और प्लस में कितना है log टेंजेंट x। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है, v था हमारे पास क्या था भाई v टेंजेंट x रेज टू पावर x, तो ये तो आ गया मेरे पास कितना टेंजेंट x रेज टू पावर x 2x, इसको मैं लिख सकता हूँ ऊपर ले जाके कोसिकेंट x, और log ऑफ टेंजेंट x ये एज इट इज। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स, वो तो है मेरे पास कितना x log सॉरी ये रहा cos x e रेज टू पावर sin x। ठीक है, और प्लस में यहाँ कितना है, यहाँ है टेंजेंट x रेज टू पावर x 2x कोसिकेंट 2x और प्लस में log ऑफ टेंजेंट x, यस क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा था पार्ट नंबर था 5th। उसके बाद 6th पार्ट और 7th पार्ट भाई थोड़े से बड़े हैं लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या क्या है, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x और साइन स्क्वेयर x, और साइन x रेज टू पावर कितना है x, है सेम ही थोड़ा सा अलग है बस। तो y इज इक्वल टू इसको u और इसको v, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव u का du बाई डी एक्स एंड डेरिवेटिव v का कितना हो गया dv बाई डी एक्स हो गया। ओके, और u हमारा इक्वल है किसके भाई e रेज टू पावर x और साइन स्क्वेयर x। लॉग ऑन बोथ साइड रखो या डायरेक्ट कर दो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स, लॉग ऑन बोथ साइड करके करेंगे ना तब भी यही आंसर आएगा। e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x, इनटू में डेरिवेटिव किसका रह गया, इनटू में डेरिवेटिव रह गया x और साइन स्क्वेयर x का। ठीक है, थोड़ा सा लगता है मार्कर की इंक खत्म हो गई है, दूसरा देखते हैं ट्राई करके। क्या कहा, e रेज टू पावर x और साइन स्क्वेयर x, ये तो हमारे पास एज इट इज। ठीक है, इनटू में डेरिवेटिव इस फंक्शन का क्या होगा x एज इट इज, साइन स्क्वेयर का 2 साइन x एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज कोस x, प्लस साइन स्क्वेयर x, ये तो एज इट इज भाई, और x का डेरिवेटिव हो गया 1। ओके, e रेज टू पावर x साइन स्क्वेयर x, ये तो एज इट इज, ये फॉर्मूला हो गया किसका साइन 2x का, और ये क्या है हमारे पास साइन स्क्वेयर x है। ठीक है ना, चाहो तो इसमें से साइन कॉमन भी ले सकते थे बट यही इजी फॉर्म रहेगी, सिंपलेस्ट फॉर्म। v हमारा इक्वल है किसके भाई साइन x रेज टू पावर x के, लॉग ऑन बोथ साइड, तो log v इक्वल होगा log ऑफ साइन x रेज टू पावर x
और log v का डेरिवेटिव 1/v और v का हो गया dv/dx और पावर आगे आ गई x और कितना हो गया log sin x। ठीक है, तो dv/dx कितना हो जाएगा dv/dx, v चला गया मल्टीप्लाई में x एज इट इज log साइन का 1/sin x और साइन का डेरिवेटिव cos x और log sin x ये तो एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, v कितना है, v है मेरे पास sin x रेज टू पावर x एज इट इज cos बाय साइन क्या हो जाएगा टेंजेंट x और ये हो गया मेरे पास कितना भाई log sin x। ठीक है, बस आंसर आ गया मेरे पास। ये वैल्यू उठाइए यहाँ से dv/dx उठाइए, कहाँ रख दीजिए आप 1 में और क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सर जी dy/dx इक्वल होगा du/dx जो कि मेरे पास कितना है e⁻x साइन स्क्वायर x और इनटू में है x साइन 2x और प्लस में कितना है भाई साइन स्क्वायर x और प्लस में ये वाली टर्म एज इट इज। ठीक है, कर लेंगे ना इसको। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट नंबर 7 तो लास्ट पार्ट पे आ गए हैं हम। ठीक है, और क्या क्या है लास्ट पार्ट में वो देखिए। इसने कहा कि y जो है वो इक्वल है x cos x रेज टू पावर x और प्लस में है x साइन x रेज टू पावर 1/x। घबराना नहीं है स्टेटमेंट को। y इज इक्वल टू u और ये v डेरिवेटिव ऑफ y dy/dx डेरिवेटिव ऑफ u du/dx एंड डेरिवेटिव ऑफ v dv/dx। u किसके इक्वल है x cos x रेज टू पावर x। log v क्या हो जाएगा log u हो जाएगा log of x cos x रेज टू पावर x एंड यूजिंग आइडेंटिटी log m रेज टू पावर n तो log x और कितना हो जाएगा cos x। कीजिए log u का डेरिवेटिव 1/u और u का हो गया du/dx x log x का 1/x और cos x इनटू में डेरिवेटिव रह गया भैया किसका x और cos x का प्लस log x cos x ये तो एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। क्लियर ना यहाँ तक। तो देखो 1/x cos x इस x से ये तो कैंसिल हो गया, कितना रह गया 1/cos। इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंट x एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस के साइन x। ठीक है, और प्लस का निशान cos x एज इट इज और डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव x का हो गया 1 तो इसका तो हिसाब किताब खत्म। प्लस में हो गया log x cos x। ठीक है ना भाई, ओके। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। u चला जाएगा मल्टीप्लाई में तो फाइनली du/dx कितना आ गया du/dx आ गया फाइनली। u चला गया कहाँ पर मल्टीप्लाई में और कितना है जहाँ x cos x रेज टू पावर कितना है x और इनटू में आ जाएगा भैया ये वाली टर्म सीकेंट यानी कि 1/cos ही मान के चले आप, इसको सीकेंट ना कहें 1/cos तो sin/cos होगा टेंजेंट। तो ये तो हो गया भाई माइनस के x और टेंजेंट x। ठीक है ना, log कितना है x cos x और बाय में cos x तो log x cos x और पूरे के बाय में cos x है तो ये तो आ गया du/dx। इसका तो काम खत्म। v देखो किसके इक्वल है, v इक्वल है भैया x साइन x रेज टू पावर 1/x। log v किसके इक्वल होगा log v डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/x और log x साइन x। एक स्टेप मैंने खत्म कर दिया m रेज टू पावर n वाला। डेरिवेटिव करो log v का 1/v और v का dv/dx 1/x एज इट इज क्या होगा 1/x साइन x इनटू में डेरिवेटिव रह गया भाई किसका x साइन x का जो कि बाद में करेंगे प्लस में log x साइन x ये तो एज इट इज डेरिवेटिव 1/x का विद नेगेटिव साइन 1/x स्क्वायर। ओके, और ज़्यादा सोल्व किया तो 1/x स्क्वायर और ये साइन x एज इट इज साइन का डेरिवेटिव cos साइन x एज इट इज और x का डेरिवेटिव हो गया 1 तो इसका हिसाब किताब खत्म। माइनस log
एक्स साइन एक्स और डिवाइड में कितना है एक्स स्क्वायर, कितना है एक्स स्क्वायर। कॉमन ले लिया 1/x स्क्वायर आ गया कॉमन। 1/sin क्या होता है, चलो इस साइन को अंदर लेके जाओ, कितना हो जाएगा, अंदर लेके चले गए तो ये हो गया भैया हमारे पास x कोस बाय साइन तो हो गया कोट x, साइन बाय साइन हो गया 1, ठीक है। और पूरे में से बाहर 1/x स्क्वायर लेके लिया है तो माइनस में कितना रह गया log x और साइन x, ठीक है। और मल्टीप्लाई में v वाली और टर्म थी और v हमारा किसके इक्वल है, तो v हमारा इक्वल है किसके भाई, x साइन x रेज टू पावर 1/x। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आ गया मेरे पास यहाँ पर जो आया है, ये तो आ गया कितना dv/dx ये वैल्यू, और du/dx ये रहा ये वैल्यू। कहाँ रख दोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा लेक्चर जरूर हो गया, लेकिन मैंने कोशिश की है स्पीड में करवाने की, ठीक है। तो आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ही सोल्व करेंगे। आगे जो है लगभग 2 लेक्चर और हमारे बनेंगे, ठीक है ना, 2 लेक्चर और बनेंगे हमारे, जिसपे जो है कंप्लीट ही एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।